बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पांडास के डाटा फ्रेम का पार्ट 2 ये वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग से क्या मुराद है कि जो हमारा डाटा फ्रेम होता है उसके अंदर से हम पर्टिकुलर इंडेक्सेस, कॉलम्स, कॉलम वाइज चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से वो सीरीज वगैरह हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। लैम्डा फंक्शन दरअसल है तो पाइथन का फंक्शन, लेकिन उसकी प्रॉपर यूजेज दरअसल पांडास के अंदर होती है, तो हम उसको यूज करके देखेंगे कि लैम्डा फंक्शन से हम किस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। लैम्डा दरअसल टेम्पररी फंक्शन बनाता है। फिर मैं आपको वही फंक्शन दो तरीके से डेफ के मेथड से करके दिखाऊंगा कि हम डेफ के मेथड से किस तरीके से फंक्शंस को कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम 3 से 4 डाटा फ्रेम्स बनाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से। आप सबको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। यकीन माने अगर आपकी डाटा फ्रेम में ग्रिप पक्की हो गई दोस्तों, तो पांडास में और कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, पांडास की इस 5वीं वीडियो में आपकी 40% पांडास इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर आई बटन पे भी मौजूद है। सो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको लाइक काइंडली जरूर करनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेट्स डाइव इनटू द लैपटॉप। सो दोस्तों, मैं यहाँ जुपिटर नोटबुक पे आया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंपोर्ट numpy snp, इंपोर्ट pandas spd। ठीक है, numpy pandas को हम यहाँ इस पे काम करेंगे। तो मैं पहला डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, df वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा का d और f कैपिटल होगा डाटा फ्रेम का। ब्रैकेट में np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, ये numpy का फंक्शन है। 4,3 एक हम एरे बना रहे हैं, कॉमा इंडेक्स 1 2 3 4 कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट। ये लिस्ट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये देखें मैंने यहाँ ब्रैकेट में एबीसी लिखा है। लिस्ट फंक्शन ए को अलग लेगा, बी को अलग लेगा, सी को अलग लेगा, कॉलम्स के नाम है। तो ये एक बहुत जबरदस्त फंक्शन है लिस्ट का। तो आइए इसको भी हम यूज करके आज देखेंगे। ठीक है, बाकी बिल्कुल डाटा फ्रेम पुराना है, इसके अंदर और कोई नई चीज नहीं है। तो आइए इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं डीएफ। सो यू कैन सी दैट दोस्तों, ए बी सी इसने बिल्कुल प्रॉपर अलग अलग उठा लिया है और ये इंडेक्स के नाम आ रहे हैं 1 2 3 4। अंदर हमारी रैंडम वैल्यूज मौजूद है डाटा फ्रेम की शक्ल में। तो कितना खूबसूरती से दोस्तों हमने इसको गैदर कर लिया। अब चलिए इसके अंदर हम सम फंक्शन लगा के देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। सो सिंपल, मैंने इसको डिस्प्ले किया ब्रैकेट्स के अंदर df डॉट सम। डिस्प्ले इज इक्वल टू प्रिंट। यू नो दैट, पीछे वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए दोस्तों। और ब्रैकेट्स लगा दिए जैसे कि सम फंक्शन है। तो अब मैं आपको एंटर मार के दिखाता हूँ ये किस तरीके से देखें इसने किया है। इसने ए बी सी को एक सीरीज बना दी। ए की सारी वैल्यूज को उसने सम कर दिया, बी की सारी वैल्यूज को उसने प्लस करके दे दिया, सी की सारी वैल्यूज को उसने प्लस करके दे दिया। तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये सब तो इसने रॉस वाइज किया है। अब अगर मैं कॉलम्स वाइज करवाना चाह रहा हूं तो वो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही लिखा df डॉट सम। अब अंदर ब्रैकेट्स के अंदर सम के अंदर मैंने एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स दे दिया। अब ये देखें बिल्कुल ये पांडास के जो कॉलम्स होते हैं उनके कॉलम्स को सम करेगा ये। तो आइए कैसे करेगा, लेट्स सी। दोस्तों ये देखें, इससे पहले 1 की जितनी भी वैल्यूज थी ए बी सी तीनों कॉलम के सम करके इसने 1 में दिखा दिया। 2 के अंदर इसने ए बी सी को सम करके दिखा दिया। 3 के अंदर, 4 के अंदर इसने इस तरीके से सबका सम करके दिखा दिया। यू कैन चेक इट आउट। सो बहुत इजी है दोस्तों। आइए हम एक और हम देखते हैं एबीएस। ये numpy का एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम जहां भी ये लगा देंगे एबीएस, तो ये सारी उसकी जो नेगेटिव वैल्यूज होती है ना रैंडम में, वो उसको पॉजिटिव चेंज कर देता है। मैं इसको कहीं सेव नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। और ब्रैकेट के अंदर मुझे वो वेरिएबल पास कर देना है जिसके अंदर हमारी सीरीज, मैट्रिक्स, डाटा फ्रेम जो भी सेव है हमें वो उसके अंदर डाल देना है और ये बहुत मैजिकल काम करेगा। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ए के अंदर ये -1.08 है। आप ये नीचे वाले में देखें, ये माइनस यहाँ से हट चुका है। ये जहां जहां इसमें माइनस से ही हट चुके हैं। और मैं एक बात बता दूं, जब आप यही डाटा सेट अपने पास प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास वैल्यूज चेंज आएंगी, क्योंकि numpy हम हर बार डिफरेंट वैल्यूज उठा के लेकर आता है। यही ब्यूटी है। सो ये मैंने आपको बता दिया, परेशान नहीं होना आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक हो गया। अब चलिए इसके अंदर हम कुछ मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज और कुछ सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट देखते हैं कि वो डाटा फ्रेम पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं और वो किस तरीके से आपको निकाल के देगा चीजें। चले आइए देखते हैं हम वो। अब मैंने यहाँ डिस्प्ले करवाया, ब्रैकेट्स में मिनिमम वैल्यू लिखा, इज इक्वल टू लगा दिया, थोड़ी मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर दी। डीएफ जो हमारा वेरिएबल है डाटा फ्रेम का, उसके अंदर एक कॉलम जो है उसका मिनिमम डॉट मिन और 2 ब्रैकेट्स लगा दिए। ये फंक्शन है दोस्तों, पाइथन वाला ही है। ठीक है,
सो देखें ये इसने मिनिमम वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखें ये जो यहाँ पर ए है इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1.35। अब ये नहीं बोलेगा आप लोग कि सर आपने तो इन माइनस वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया था, वो क्यों नहीं आ रही। वो दोस्तों इसलिए नहीं आ रही कि हमने उसको सेव नहीं करवाया था, सिर्फ डिस्प्ले करवा के numpy का वो फंक्शन लगा के दिखाया था, ठीक हो गया। इसलिए जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है हम उसी पे काम कर रहे हैं। ओके चले मैं इसको बंद कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ऊपर नीचे करके इसको मैच कर सके। अब मैंने दूसरा लिखा डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैं ये इंटीजर प्रिंट करवा रहा हूँ। आपने पाइथन वाला ही काम है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं कहता था ना पाइथन स्ट्रॉन्ग है तो बहुत कर सकते हैं। यहाँ मैंने डॉट मैक्स लिख के 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, सो यू कैन सी के मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और तीसरा डिस्प्ले एक और करवा लेता हूँ, सबट्रैक्शन रिजल्ट के इन 2 वैल्यूज को सबट्रैक्ट करवाऊंगा। कैसे, df a स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कॉलम पास किया, डॉट मैक्सिमम को माइनस कर दो df a डॉट मिनिमम से, ठीक हो गया। अब चलें इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखें ये इसकी आ रही मैक्सिमम वैल्यू, ये आ रही इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये इन दोनों को माइनस करके इसका रिजल्ट बता रहा है ए कॉलम के अंदर, बी सी के अंदर नहीं लगाया। अगर हम यहाँ से बी सी कर देंगे तो वो बी सी को दिखाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लैम्डा फंक्शन के बारे में। वो कैसे होता है मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इट्स फॉर मेकिंग द टेम्परेरी फंक्शंस के वो किस तरीके से यूज होता है। यहाँ मैंने लिख दिया यूजिंग लैम्डा फॉर क्रिएटिंग टेम्परेरी फंक्शंस। तो ये नाम से ही जाहिर है it works same as def making functions in basic python but it's for temporary usage in the same file। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि एक ही जगह पे आ जाए। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। डिस्प्ले लिखा मैंने, df करवा दिया ताकि ये हमारा डाटा फ्रेम भी आ जाए। अब d इज इक्वल टू लैम्डा, v का फंक्शन बना रहा हूँ टेम्परेरी, ठीक है। उसके आगे कोलन लगाया, कोलन का मतलब क्या होता है, उसी के आगे चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। v डॉट मैक्स के कोई भी जो v के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हो ब्रैकेट्स माइनस v डॉट मिन ब्रैकेट्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमने एक v का फंक्शन बनाया है लेकिन हमने डेफ से नहीं बनाया है, लैम्डा से बनाया है। लैम्डा से बनाने का फायदा ये होता है कि वो टेम्परेरी तौर पे फंक्शन होता है और हमारी पाइथन की मेमोरी पे ज्यादा अफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि हमें प्रोग्राम बहुत फास्ट बनाने होते हैं। तो हम डेफ फंक्शन नॉर्मली वहीं यूज करते हैं जहां हमें देर पा फंक्शन चाहिए हो, दूसरे हमें फाइल्स के अंदर उस फंक्शन को कॉल करवाना हो तो हम डेफ फंक्शन यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमें सेम फाइल के अंदर काम है तो नॉर्मली हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। तो आइए इसको मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ, मजीद समझाऊंगा। अब मैं एक df2 का एक वेरिएबल मैंने बनाया। अब मुझे ये फंक्शन लैम्डा का अप्लाई करना है df जो डाटा फ्रेम है इस पे। तो अप्लाई के अंदर मैंने d लिख दिया। अब जो ये डाटा फ्रेम df के अंदर मौजूद है उसके अंदर ये d अप्लाई हो जाएगा। d के अंदर हमारा v फंक्शन मौजूद है, ठीक है। ये इसको बनाने का ये तरीका होता है। ये देखें दोस्तों मैंने अप्लाई करके दिखाया, डिस्प्ले किया। यू कैन सी दैट इसने ए कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू ली, उसके मिनिमम से माइनस कर दी और 2.65 आ गया। बी के अंदर भी उसने यही किया है और सी के अंदर भी यही किया। उसने सीरीज के फॉर्म में हमें ये चीजें प्रोवाइड कर दी हैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ। अब ये देखें 2.65 ये ऊपर वाले से भी मैच कर रहा है। जहां हमने मैक्सिमम ए को मिनिमम ए से माइनस करवाया था तो आंसर इज सेम। ओके तो ये बड़ी खूबसूरती से दोस्त लैम्डा फंक्शन काम करता है। चले मैं आइए आपको दिखा देता हूँ कि हम नॉर्मल डेफ से ये फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। 2 तरीकों से दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं दोबारा से यहाँ डाटा फ्रेम को मैंने प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मैं लगा रहा हूँ डेफ डी, अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया v, ठीक है। वही वाला काम कर रहा हूं मैं। अब ये देखिए मैक्सिमम इज इक्वल टू v डॉट मैक्स, एक वेरिएबल अंदर मैंने बनाया। मिनिमम डॉट v डॉट मिन, ये भी एक वेरिएबल अंदर बनाया कि v के अंदर जो भी हमारा पैरामीटर हमने दिया उसके अंदर हमें जो भी आर्गुमेंट मिलेगा वो उसको इस तरीके से उसका मैक्सिमम निकाले, उसका मिनिमम निकाले। अब मैं यहाँ एक रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न क्या करता है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा ना मैक्सिमम मिनिमम, वो उसको रिटर्न करवा के हम उसको कहीं सेव करवा सकते हैं। और pd डॉट सीरीज के अंदर करवा रहा हूँ मैं सेव दोस्तों, क्योंकि ये एक ही वैल्यू निकलेगी। ओके तो सीरीज फंक्शन है, ब्रैकेट आते हैं। अब मैं उसके अंदर पास कर रहा हूँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये 2 वेरिएबल है ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैंने उसको यहाँ यूज कर दिया। इससे आसान तरीका बताऊंगा नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आइए अब इसको हम वही सेम तरीके से अप्लाई सेम तरीके से होगा। कैसे, आइए df3 का मैंने एक वेरिएबल लिया df डॉट अप्लाई डी, उसमें डाटा फ्रेम में अब मैंने d को अप्लाई करवा दिया। तो अब ये शो करेगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो df3 के अंदर चला जाएगा और हमें आउटपुट शो करेगा क्या निकला है। लेट्स सी फ्रेंड्स, अब डिस्प्ले करवाया मैंने df3 को तो आप देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम आया होगा। ये देखें दोस्तों बिल्कुल सेम आया है। 2.65, 4.25, 1.78, देखें तीनों वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ उसको थोड़ा प्रिंट दूसरे अंदाज से करवाया क्योंकि हमने एक प्रॉपर सीरीज बना दी, इसको डिक्लेयर कर दिया इस फंक्शन में तो दिया है।
अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ डेफ फंक्शन, इससे भी ज्यादा सिंपल। तो मैंने बी किया, आपको ये कुछ भी दे सकते हैं, यू नो दिस ना, इसलिए मैंने यहाँ बी दे दिया। अब मैं यहाँ डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ pd डॉट सीरीज को। अब मैं यहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं बनाए मैंने, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया v डॉट मैक्स, जो भी हमारा पैरामीटर है उसके मैक्स को उसके मिनिमम से माइनस कर दो, सेम टू सेम लैम्डा फंक्शन। अब मैं एक df4 का मैंने वेरिएबल बना के इसके अंदर मैं अप्लाई करवा देता हूँ डाटा फ्रेम के अंदर, जो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, कि उसमें किस तरीके से अप्लाई होगा। मैंने यहाँ बी लिख दिया क्योंकि इस फंक्शन का नाम बी है। लेट्स डिस्प्ले दैट। दोस्तों यू कैन सी दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, उसने बिल्कुल सेम टू सेम वैसी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यूज को सबट्रैक्ट करके यहाँ दिखा दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैम्डा फंक्शन। एक लाइन सिंगल लाइन के अंदर आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये उसकी खूबसूरती होती है। बाकी आप डिफाइन फंक्शन को भी उसी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि जो भी आपको लगे आसानी आप वो यूज कर लें दोस्तों। नॉर्मल ज्यादा आसान आपको डिफाइन फंक्शन मेरे ख्याल से लग रहा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप लैम्डा को ट्राई करते रहें, देन यू कैन ऑल्सो बी चैंपियन ऑफ दैट। ओके, अब हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग एंड मैपिंग। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको मैं करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। इसके अंदर मैं न्यू डाटा फ्रेम बनाने लगा हूं दोस्तों, डीएफ। अब मैंने यहाँ डीएफ छोटा नहीं लिया, बड़ा लिया है। आपको मालूम है केस सेंसिटिव होता है, अगर मैं यहाँ पे छोटा लिखूंगा तो ऊपर वाला डीएफ का जो डाटा फ्रेम है वो खत्म हो जाएगा, तो ये मैंने अपर केस में लिखा है डीएफ। अब मैंने यहाँ पे एक डाटा फ्रेम बनाया एनपी अरेंज करके 8, मतलब 8 वैल्यूज हो 0 से लेकर 7 तक, उसको रीशेप कर दो। रीशेप में याद रखना है 2 दफा आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल रीशेप का होता है, उसके अंदर जो हमें एक टपल की सूरत में हमें बताना होता है कि 2/4 का हमें 2 रॉस हो 4 कॉलम्स हो, ये हमने इसको रीशेप कर दिया। अच्छा, एक और इसकी टिप ये कि 2 4 जा 8, और ये भी देखिए एनपी अरेंज के अंदर भी 8 है कि 80 वैल्यूज है, 80 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आप नंपाई की सीरीज जरूर देखेगा ताकि आपकी फ्रेश हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब मैं यहाँ इंडेक्स वैल्यूज दे रहा हूँ 2 1, ये मैंने जानबूझ के आगे पीछे दी है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ कॉलम्स दे रहा हूँ डी, कॉलम्स को मैंने नीचे कर लिया ताकि आसानी हो आप लोगों को नजर आने में। ए सी बी, दोस्तों सबकी आपको खुद भी लिख के प्रैक्टिस करनी है। बहुत मैं आपको डाटा फ्रेम बार बार करवा रहा हूँ, खुद से बना के दिखा रहा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, किसी किताब से उठा के नहीं करवा रहा। मैं आपके सामने जनरेट करने का रीजन ये कि आपको आसानी से ये चीज पे ग्रिप अच्छी हो, आप लोग इजीली बना सके, तो ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया, सो यू कैन सी ये हमारा एक नॉर्मल डाटा फ्रेम है, इस तरीके से काम कर रहा है। ओके, चले आइए अब मैं इस पे करता हूं इसकी सॉर्टिंग, कि इससे हम सॉर्टिंग के थ्रू किस तरह मैपिंग करवा सकते हैं। ये सॉर्टिंग और मैपिंग का एक ही मतलब होता है। तो df2 इज इक्वल टू, मैंने df डॉट सॉर्ट इंडेक्स लिखा, मैं इंडेक्स वाइज करवाऊंगा एक्सिस 1। तो ये एक्सिस 1 किस तरीके से करेगा, एक्सिस 1 हॉरिजॉन्टली करता है। लेट्स सी, इसको डिस्प्ले करवा के दिखाया। सो दोस्तों ये देखें, जो ये DACB था ना, उसने उसको ABCD कर दिया मैजिकल तौर पे। ABCD पाइथन के अंदर स्टोर होता है, उसने ABCD के थ्रू इसकी इंडेक्सिंग को अरेंज कर दिया। ओके हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सिस 0 करके दिखाऊंगा तो क्या करेगा, जो ये 2 1 लिखा हुआ है ये 1 2 हो जाएगा। एक्सिस इज इक्वल टू 0 किया सेम टू सेम। अब मैंने उसको भी प्रिंट करवा लिया, ये देखें, ये जिस तरह 2 1 था यहाँ भी 2 1 था, ABCD कर दिया था उसने, नीचे वाले में देखें इसने 1 2 कर दिया, और DACB दोबारा वो ऊपर वाले फॉर्मेट में चला गया। इन दोनों को हमने अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करवाया है। सो इस तरीके से आप एक प्रॉपर सॉर्टिंग करवा के कोई जो इंफॉर्मेशन डाटा फ्रेम से निकालना चाहे वो आप निकाल सकते हैं। ये तो इंडेक्स के थ्रू था, अगर हमें वैल्यूज के थ्रू करवाना है वो कैसे होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे सिंपल df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखा, तो वो इंडेक्सेस था, वैल्यूज करवाना है तो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। और मैं इस पे यहाँ लिखूंगा बाय इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम बताना है कि किस कॉलम की वैल्यूज के तहत आपको सॉर्टिंग करनी है। सो दोस्तों यू कैन सी, तो अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये 2 है छोटा है तो सी के अंदर 2 को उसने ऊपर ही रखा है, 6 बड़ा है तो 6 को नीचे ही रखा है। तो डाटा फ्रेम इसका मतलब है हमारा बिल्कुल प्रॉपर सॉर्ट हुआ हुआ था, उसको किसी सी वाइज कॉलम की सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम करवा के देखते हैं रैंकिंग के, रैंकिंग कैसे होती है। रैंकिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, रैंकिंग होती है 1 2 3 4 करके। तो रैंक्स लगा के देखते हैं। यहां मैंने लिखा df डॉट रैंक असेंडिंग ट्रू, मतलब इसकी जो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिखाना। तो आप ये देखिए दोस्तों, डी के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है 1, ए के अंदर उससे बड़ी है, तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं, तो 2 के अंदर सारी छोटी वैल्यूज हैं 0 1 2 3, तो इससे 2 के सब को 1 दिया है रैंक, और 1 जो इसका इंडेक्स है उसके अंदर 4 5 6 7 ऊपर वाले से बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये सारी हैं
तो सबको उसने 2 दिया, अगर ये वैल्यूज चेंज होती तो ऊपर 1 2 कर सकता था। सो ये चीज है, मैं इसको डिस्प्ले यहाँ भी करवा लेता हूँ ताकि आपको आराम से नजर आए। कमेंट मैंने ऑफ कर दिया ट्रू वाला ताकि यू कैन चेक द डिफरेंस। फॉल्स कर दिया। नाउ लेट्स सी फॉल्स में क्या होगा। रैंक फंक्शन में हमने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया, इससे ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करके दिखाएगा। चलिए इसको प्रिंट करवाया तो देखें, मतलब इसने छोटी वैल्यूज को 2 रैंक दे दिया और बड़ी वैल्यूज को उसने 1 रैंक दे दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसने उसको डिसेंडिंग करके दिखा दिया। आइए चलते हैं डिस्प्ले df डॉट रैंक ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं यहाँ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ एक्सिस कॉलम्स। अब मुझे कॉलम्स वाइज करके दिखाओ, ये तो आप मुझे इंडेक्सेस वाइज करके दिखा रहे हो ना, कॉलम्स वाइज इस तरीके से होता है, ठीक है, कॉलम वाइज दिखाओ। चलें लेट्स सी कॉलम वाइज किया दोस्तों, ये देखें 1 2 3 4 रैंक, मतलब डी के अंदर सबसे छोटी वैल्यूज थी, फिर ए के अंदर उससे बड़ी, सी के अंदर उससे बड़ी, डी के अंदर उससे बड़ी। सो ये दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। अब दोस्तों हम चलते हैं यूनिक वैल्यूज की तरफ। यूनिक वैल्यूज के अंदर हम एक न्यू डाटा फ्रेम बनाएंगे। dfn एक वेरिएबल लूंगा, d फॉर डाटा, f फॉर फ्रेम, n फॉर न्यू। तो इसके अंदर हम हाथ से टाइप करके वैल्यूज बनाएंगे दोस्तों। अलग अलग 4 हम एरेज बनाएंगे 2 by 2 की। लेट्स सी। सो आपको ये सब प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैं जोर दे रहा हूं ताकि आपका पांडास बहुत पक्का हो जाए दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। तो dfn लिखा इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, फिर यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया। अब एरे पास कर रहा हूँ, एरेज के अंदर अब मैं 4 छोटी छोटी मजीद एरेज बना रहा हूँ। पहली 1.4 कॉमा np डॉट nan, नल वैल्यू भी डाली, ये इस एरे को क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। अब दूसरी एरे बना रहा हूँ कॉमा लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट 7.1 कॉमा -4.5। अब मैं कॉमा लगा के थर्ड एरे बना रहा हूँ ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट np डॉट नन कॉमा np डॉट नन, इसमें दोनों नल वैल्यूज डाल दिए। अब मैं कॉमा लगा के दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अब बना रहा हूँ चौथी एरे 0.75 कॉमा -1.3, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखें यहाँ से भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट आए थे, यहाँ भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, तो ये क्लोज हो गई है। अब मैं बना रहा हूँ इंडेक्स A B C D, क्योंकि इसके कॉलम्स 2 हैं, रोज 4 हैं, तो 4 इंडेक्स पास किए, कॉलम्स 1 2 कॉलम है। अब मुझे इसमें देखना है, ये हमारा डाटा फ्रेम तैयार हो गया, इसको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूं मैं दोस्तों। ये इस तरीके से कुछ वैल्यूज आई हैं, ठीक हो गया। तो चले आइए अब हम इसमें से यूनिक वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वो कैसे निकलती है। बिल्कुल आपको डिस्प्ले लिखना है, वेरिएबल का नाम पास करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम देना है, कॉलम का नाम है 1, ओके, डॉट यूनिक ब्रैकेट्स, दैट्स इट। इसने देखिए बता दिया, इसके अंदर चारों वैल्यूज यूनिक है। यूनिक का मतलब आपको पता है कि वो वैल्यू जो रिपीट ना हो रही हो, सो यू कैन चेक इट आउट। अब मैंने dfn2 लिखा तो उसकी यूनिक वैल्यूज देखते हैं। यूनिक की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग। ब्रैकेट्स, इसने बता दिया कि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज 3 है, नन 2 दफा आ रहा है तो उसने नन को एक ही दफा उठाया है, और -4.5 एंड -1.3। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट यूनिक वैल्यूज। और अगर मुझे टोटल वैल्यू काउंट करनी है किसी भी एक कॉलम के अंदर, वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि एक वैल्यू कितनी दफा आ रही है। डिस्प्ले लिखा dfn और मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम पास कर दिया। मुझे 2 के अंदर बताओ कि वैल्यूज कितनी कितनी दफा आ रही है, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और यू कैन सी दैट दोस्तों 1.3 एक दफा आ रही है, -4.5 एक दफा आ रही है। देखें यहाँ पे एक एक दफा वैल्यूज आ रही है। नन को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि नन दोस्तों वैल्यू नहीं होती, खाली होती है, तो वो वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसने उसको काउंट नहीं किया। और मैंने यहाँ dfn1 को सेम टू सेम करके दिखाया। सो यू कैन सी यहाँ भी नन नहीं ले रहा और तीनों वैल्यूज एक एक दफा आ रही है, तो उसने यहाँ नंबर बता दिया। तो ये चीज आप बड़े बड़े डाटा सेट्स में लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा आ रही है। तो इस तरह आप उसकी सॉर्टिंग मैपिंग वगैरह करके बहुत इजीली अपने काम को आसान बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। सो दोस्तों ये जब इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो सब भी करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं, जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पे भी मौजूद है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा फॉर योर जबरदस्त मोटिवेशन एंड गेटिंग द नोटिफिकेशंस टाइमली। सो नीचे नंपाई, पांडास, पाइथन सबका लिंक मौजूद है, प्लीज वॉच इट एंड इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। आप सब लोग अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।